श्री शिवाय नमस्तभ्याम। हर हर महादेव। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की कामना रखने वाले मनुष्य को सावन के महीने में भगवान शिव का दर्शन, पूजन और कथा श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। सावन मास में किया गया व्रत एक पवित्र बेड़ा है जो संसार सागर में डूब रहे लोगों को दरिद्रता के खड्डे से बाहर निकालता है। शिव पूजा से मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण हो। आज मैं आपको सावन मास महात्म्य की कथा में वह दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप भी भवसागर से पार हो सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम त्रिलोकीनाथ देवों के देव महाकाल, करुणा सागर और गर्धानी भक्त वत्सल भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे कैलाशपति महादेव, आपकी कृपा के बिना ना कोई शुभ कार्य आरंभ होता है और ना ही पूर्ण होता है। आप ही सृष्टि के संहारक होकर भी समस्त प्राणियों के कल्याण करता है। आप ही भोलेनाथ हैं जो अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। बहुत समय पहले घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। मिट्टी और फूल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी ही उसका घर थी। परिवार के नाम पर उसकी बूढ़ी माँ और उसकी धर्म पत्नी। घर में न धन था, न अनाज का भंडार, न अच्छे वस्त्र और न कोई सुख सुविधा। कई बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती कि पूरे परिवार को एक समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता। फिर भी गोपाल के चेहरे पर कभी कोई शिकायत नहीं दिखाई देती। उसके हृदय में एक ही विश्वास था, जिसका पालनहार स्वयं भोलेनाथ हैं, उसका कभी अहित नहीं हो सकता। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले ही उठ जाता, सबसे पहले नदी में स्नान करता, फिर दोनों हाथ जोड़कर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान शिव का स्मरण करता और बड़े प्रेम से कहता, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आज भी मेरे हाथों को इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं और आपकी भक्ति कभी मेरे जीवन से दूर ना हो। इसके बाद वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें सिर पर लाद कर कई कोस दूर जाकर बाजार ले जाता। बेचकर कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे से अपने परिवार का गुजारा करता। कई दिनों तक तो इतनी कम कमाई होती कि घर लौटते समय उसकी आंखों में चिंता दिखाई देती, लेकिन उसके होठों पर फिर भी हर हर महादेव का जाप चलता रहता। गोपाल के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसने कभी भगवान शिव की पूजा छोड़ने का विचार नहीं किया। उसके लिए भक्ति ही सबसे बड़ा धन थी। वह जानता था उसके पास महंगे फूल नहीं, चांदी सोने का छत्र नहीं, न दूध का अभिषेक करने का सामर्थ्य है और न ही बड़े बड़े यज्ञ कराने की क्षमता, लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि भगवान शिव वैभव नहीं भाव देखते हैं। इसी विश्वास के साथ प्रत्येक सोमवार वह जंगल में प्रवेश करके ही सबसे पहले बेल के वृक्ष की खोज करता। जैसे ही उसकी दृष्टि किसी हरे भरे बेल वृक्ष पर पड़ती, वह तुरंत अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख देता, दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करता और विनम्र स्वर में कहता, हे पवित्र बिल्व वृक्ष, आप स्वयं भगवान शिव को प्रिय हैं। मुझे उतने ही पत्ते लेने की अनुमति दीजिए जितनी मेरी पूजा के लिए आवश्यक हो। इसके लिए वह अत्यंत सावधानी से केवल ताजे, हरे और अखंडित बिल्व पत्र चुनता। वह कभी भी टूटे, सूखे, कीड़े लगे पत्ते नहीं तोड़ता था। उसे लगता था भगवान को वही अर्पित करना चाहिए। बेल पत्रों को वह अपने वस्त्र के एक स्वच्छ कोने में बड़े प्रेम से रखता, मानो कोई अनमोल रतन अपने साथ ले जा रहा हो। जंगल से लौटते समय वह पास की नदी पर रुकता, वहाँ उन बेल पत्रों को स्वच्छ जल से धोता, उन्हें श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगाता और गांव के बाहर स्थित छोटे से प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़ता। वह मंदिर बहुत भव्य नहीं था। समय की मार से उसकी दीवारें पुरानी हो चुकी थी, छत के कुछ पत्थर टूट चुके थे, वर्षा का पानी टपकता था, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के सामने पहुंचते ही गोपाल को ऐसा लगता मानो वह स्वयं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया हो। वह पहले शिवलिंग पर नदी का शीतल जल अर्पित करता, फिर दोनों हाथों से
एक एक बेलपत्र अत्यंत श्रद्धा के साथ चढ़ाता और आंखें बंद करके भराए हुए स्वर में कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए न सोना है, न चांदी, न बहुमूल्य वस्त्र और न राजाओं जैसी भेंट, केवल यह बिल्व पत्र है जो बहुत ही प्रिय है आपको, और इसके साथ मेरी निष्कपट प्रेम। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। यही मेरा धन है, यही मेरी पूजा है, यही मेरा समर्पण है। इतना कहकर वह कुछ देर तक वहीं ध्यान मग्न बैठा रहता। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू बहने लगते। मंदिर का वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंज उठता। समय बीतता गया। सोमवार दर सोमवार, महीना दर महीना, वर्ष दर वर्ष गोपाल की यह पूजा बिना रुके चलती रही। उसने कभी भगवान से धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा और ना ही किसी से ईर्ष्या की। उसने केवल इतना कहा, मेरी भक्ति कभी कम ना हो। प्रिय भक्तों, जब समय अपनी शांत और अविरल गति से आगे बढ़ रहा था, ऋतुएं बदल रही थी, दिन और रात का चक्र चलता जा रहा था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, गोपाल की भक्ति, शिव के प्रति अटूट श्रद्धा, निष्काम भक्ति का प्रतिफल अब धीरे धीरे उसके जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह उसी प्रकार आया जैसे अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे उगता हुआ सूर्य संपूर्ण आकाश को प्रकाश से भर देता है। जहाँ कभी उसके जीवन में केवल संघर्ष, अभाव और निराशा का अंधकार था, वहीं अब प्रत्येक प्रभात अपने साथ एक नई आशा लेकर आने लगा। जंगल को पहले उसके लिए केवल कठिन परिश्रम का स्थान था, अब मानो स्वयं वह प्रसन्न हो गया हो। जिन वृक्षों के बीच वह घंटों भटकता था, वही अब उसे बिना अधिक प्रयास के उत्तम, सूखी और मजबूत लकड़ियां मिलने लगी। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं प्रकृति अपने इस सरल हृदय भक्त की सहायता कर रही है। जब वह उन लकड़ियों को लेकर बाजार पहुंचता तो वहां भी परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। पहले जहां उसे लकड़ियां बेचने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ता, कई बार तो सूर्य अस्त तक कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन अब लोग दूर से ही पहचान लेते और कहते, अरे गोपाल आ गया है, इसकी लकड़ियां सबसे अच्छी होती हैं, पहले इन्हीं को खरीद लो। कुछ ही समय में सारी लकड़ियां बिक जाती और वह पहले से अधिक मूल्य लेकर घर लौटता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी बढ़ती समृद्धि में भी उसके स्वभाव में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया। उसके कदम पहले की तरह विनम्र थे, वाणी पहले की तरह मधुर थी और उसका सिर पहले की तरह भगवान शिव के सामने झुका रहता। धीरे धीरे उसकी छोटी सी झोपड़ी में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। वर्षों से खाली रहने वाले अन्न के पात्र अब भरने लगे। चूल्हा जो कभी कभी कई दिनों तक ठंडा रहता था, अब प्रतिदिन जलने लगा। उसकी वृद्ध माँ, जिसकी आंखों में हमेशा चिंता और शरीर में कमजोरी थी, अब वह पहले से अधिक स्वस्थ और प्रसन्न दिखने लगी। उसके चेहरे की झुर्रियों के बीच संतोष की मुस्कान खिल उठी। एक दिन उसकी माँ ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, गोपाल का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, लगता है भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली है। अब मुझे विश्वास हो गया है, जो सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उसे भगवान शिव अकेला नहीं छोड़ते। गोपाल मुस्कुराया और धीरे से बोला, माँ, यह सब मेरी मेहनत नहीं, मेरे महादेव की कृपा है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, देने वाले तो वही हैं। यह कहकर उसने घर में रखा पहला अन्न भगवान शिव को समर्पित किया। उसके बाद अपने परिवार के साथ भोजन किया। उसके लिए प्रत्येक निवाला महादेव का प्रसाद था। हर सोमवार उसका नियम पहले की तरह अटल था। चाहे वर्षा हो, प्रचंड गर्मी हो, कड़ाके की ठंड हो, वह कभी पूजा से नहीं चूकता। वह जंगल से सबसे सुंदर अखंडित बिल्व पत्र लाता, उन्हें स्वच्छ जल से धोता, मस्तक से लगाता और मंदिर पहुंचकर बड़े प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित करता। दोनों हाथ जोड़कर वह अत्यंत विनम्र स्वर में कहता, हे भोलेनाथ, यह जो कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, यह आपकी ही असीम कृपा है। मेरे पास कुछ भी नहीं। यदि कभी मेरे मन में धन का अभिमान और सफलता का अहंकार आ जाए तो मुझे बचा लेना। मेरे अंदर यह मोह उत्पन्न हो तो अपने त्रिशूल से उसी क्षण नष्ट कर देना। मुझे इतना वरदान दीजिए कि अंतिम श्वास तक आपके चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे। इतना कहकर वह शिवलिंग से लिपटकर कुछ देर मौन बैठा रहता।
उसकी आंखों से पहले जैसे आंसू शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली प्रार्थना बन जाते। ऐसा लगता मानो उसका प्रत्येक आंसू भगवान शिव के चरणों में एक और बेलपत्र अर्पित कर रहा है। उसकी इस निष्कपट भक्ति से मंदिर का वातावरण भी अलौकिक होता, मधुर गति से झूमती हुई प्रज्वलित होती। मंदिर की घंटियां मानो स्वयं गूंज उठती और वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता। लगता शिवलिंग पर चढ़ा प्रत्येक बेल्व पत्र उसकी निष्काम श्रद्धा और अटूट विश्वास का मौन साक्षी बन चुका है। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने इस प्रिय भक्त को प्रत्येक भावना को देख रहे थे। उनके लिए गोपाल कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह उन विरले भक्तों में से था जो भगवान की पूजा बिना किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। वे केवल प्रेम के लिए करते हैं, उन्हें सिर्फ महादेव चाहिए। महादेव उनकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर समर्पण को अपने हृदय में अनुभव कर रहे थे। फिर एक दिन भगवान शिव ने अपनी ध्यान मग्न अवस्था में नेत्र खोले। उनकी गंभीर दृष्टि पृथ्वी पर बैठे गोपाल पर ठहर गई। उसके मुख पर करुणा और संतोष की मंद मुस्कान थी। मन ही मन विचार किया कि वह भक्त सुख में भी उतना ही विनम्र है जितना दुख में था। इसकी भक्ति में स्वार्थ की एक भी क्षण नहीं, किंतु संसार को ये सत्य जानना होगा कि वास्तविक श्रद्धा वही है जो विपत्तियों की प्रचंड तूफानों में भी अडिग बनी रहे। अब समय आ गया कि गोपाल की भक्ति का तेज संपूर्ण संसार के सामने प्रकट हो। महादेव ने इस दिव्य संकल्प के साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अदृश्य कंपन फैल गया। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर बहने वाली शीतल वायु कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई। आकाश में विचरण करने वाले देवगण समझ गए भगवान शिव अब अपने किसी महान भक्त की परीक्षा के माध्यम से संसार को एक अनमूल्य शिक्षा देने वाले हैं। लेकिन पृथ्वी पर गोपाल इन सब दिव्य घटनाओं से अनजान था। वह पहले की तरह सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान किया, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर वही शांति थी, उसके हृदय में वही विश्वास था और हाथों में वही बेल पत्र अर्पित करने की लालसा। उसे क्या पता था आज से उसके जीवन के एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जिसमें उसके धैर्य, विश्वास और समर्पण की परीक्षा स्वयं महाकाल लेने वाले हैं। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पक्षियों का मधुर कलरव जो प्रतिदिन स्वागत करता था आज सुनाई नहीं दे रहा था। शीतल हवा भी जैसे थम गई। जंगल असामान्य रूप से शांत और नीरव था। वह आगे बढ़ता गया, लेकिन जहाँ पहले कुछ दूरी पर सूखी लकड़ियां मिल जाती, वह आज घंटों खोजने पर भी एक लकड़ी दिखाई ना दी। गोपाल ने आकाश की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर धीरे से कहा, हे भोलेनाथ, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। आज लकड़ियां ना मिलें तो कोई दुख नहीं, पर कृपया करके इतना आशीर्वाद देना कि मेरे हाथों से आपके लिए बेल पत्र अर्पित करना कभी ना छूटे। उसकी यह प्रार्थना सुनकर स्वयं आकाश भी मौन हो गया और यह किसी साधारण मनुष्य की आवाज नहीं थी। यह उस भक्त का विश्वास था जिसकी परीक्षा अभी केवल प्रारंभ हुई थी। गोपाल ने उस दिन पूरा जंगल छान मारा। सुबह की सुनहरी किरणें कब दोपहर की तेज धूप में बदल गई, उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। उसके कंधे पर टंगी कुल्हाड़ी अब पहले से कहीं अधिक भारी लगने लगी। पैरों में थकान, माथे पर पसीने की बूंदें, लेकिन उसके होठों पर अभी भी एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। घंटों की खोज के बाद इतनी लकड़ियां नहीं मिली कि वह उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन प्रबंध कर सके। उसे जितनी सूखी लकड़ियां मिली उसने उन्हें बांधा और बाजार की ओर चल पड़ा। लेकिन उस दिन मानो भाग्य ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। सुबह से शाम हो गई, उसकी लकड़ियां किसी ने नहीं खरीदी। कई लोग आए, देखा, बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। कुछ व्यापारियों ने बहुत कम मूल्य लगाया जिसे स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं था। सूर्य अस्त होने लगा, बाजार धीरे धीरे खाली होने लगा। गोपाल ने अपनी लकड़ियों की गठरी फिर से कंधे पर रखी और शांत मन से घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा अवश्य थी, पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं। घर पहुंचते ही उसकी बूढ़ी माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, बेटा आज कुछ मिला?
गोपाल ने मुस्कुराते हुए, प्रयास करते हुए धीरे से उत्तर दिया, नहीं माँ, आज महादेव की यही इच्छा थी। चिंता मत करो, कल फिर प्रयास करेंगे। माँ समझ गई, घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं। उन्होंने मिट्टी के खाली पात्रों को देखा। चुपचाप भगवान शिव की तस्वीर के सामने एक दीपक जला दिया। उस रात पूरे परिवार ने केवल जल पीकर ही विश्राम किया। किंतु आश्चर्य की बात, अगले दिन भी परिस्थिति नहीं बदली। जंगल पहले की तरह सूना था। जहाँ पहले सूखी लकड़ियाँ सहज मिल जाती, वहाँ अब हरे भरे वृक्ष दिखाई देते, जिन्हें काटना गोपाल अपने धर्म के विरुद्ध समझता। वह केवल गिरी हुई सूखी लकड़ियाँ उठाता, इसलिए घंटों भटकने के बाद भी उसके हाथ खाली रह जाते। ऐसे कई दिन बीत गए। घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत अन्न भी समाप्त हो गया। मिट्टी के घड़े खाली हो गए। चूल्हा ठंडा हो गया। वृद्ध माँ की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उनकी आवाज में कमजोरी आ गई, लेकिन उन्होंने कभी अपने पुत्र की आस्था को डगमगाने नहीं दिया। एक दिन उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, शायद समय भी बीत जाएगा। भगवान अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। गोपाल ने माँ के चरण स्पर्श किए, बोले, माँ, यदि महादेव ने मुझे सुख दिया था तो दुख भी उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। मैं प्रसाद में भेद कैसे कर सकता हूँ। उधर गांव के लोगों ने जब गोपाल की परिस्थितियों को देखा तो तरह तरह की बातें बनने लगी। कोई कहता, देखा, भगवान की पूजा से पेट नहीं भरता। दूसरा हंसकर बोला, इतने वर्षों तक बेलपत्र चढ़ता रहा, अंत में फिर वहीं आ गया। कुछ लोग तो उसे समझाने भी आए, गोपाल, अब इन सब बातों में समय मत गवाओ, पहले अपने घर को सोचो। मंदिर जाने से अच्छा है कहीं और काम धंधा ढूंढ लो। गोपाल ने सबकी बातें शांत भाव से सुनी। उसके चेहरे पर न क्रोध था न कोई गुस्सा। वह केवल मुस्कुराकर इतना कहता, जिसने मुझे अब तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। मेरा विश्वास कम नहीं होगा। परिणाम देना महादेव का काम है। समय बीतता गया। देखते देखते सोमवार का पावन दिन आ गया। उस दिन गोपाल के सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी। उसके पास न घर में भोजन था, न बेचने के लिए लकड़ियां और न पूजा के लिए एक भी बेलपत्र। फिर भी उसने निश्चय किया, कुछ भी हो जाए वह बिना बेलपत्र के शिव मंदिर नहीं जाएगा। वह प्रातःकाल जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरे वन में बेल के वृक्ष खोजे, लेकिन आश्चर्य की बात, जिन वृक्षों पर कभी असंख्य हरे भरे बेल लहराते थे, आज उसकी शाखाएं खाली हो गई। कुछ पत्ते सूख चुके थे, कुछ आंधी में टूटकर गिर गए। गोपाल का हृदय एक क्षण के लिए व्याकुल हुआ, पर अगले ही क्षण उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। हे भोलेनाथ, यदि आज मुझे एक भी बेलपत्र ना मिले, तब भी मैं आपके चरणों में अपना प्रणाम अवश्य अर्पित करूंगा। मेरे पास यदि कुछ नहीं तो अपना हृदय ही अर्पित कर दूंगा, क्योंकि भक्ति वस्तुओं से नहीं भाव से होती है। इतना कहकर वह आगे बढ़ा। उसे एक हल्की सी आभा दिखाई दी। घने वृक्षों के बीच एक प्राचीन बेल का वृक्ष खड़ा था, जो चारों ओर के सूखेपन के बीच भी हरा भरा था। उसकी पत्तियां मंद पवन में झूम रही थी, मानो किसी दिव्य संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। गोपाल धीरे धीरे वृक्ष के समीप पहुंचा। उसके मन में एक अनजानी शांति उतरने लगी। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उस वृक्ष के चारों ओर कोई दिव्य शक्ति विद्यमान है। उसने पहले की भांति भूमि को प्रणाम किया। बेल वृक्ष के चरणों में सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव के प्रिय बिल्व वृक्ष, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं केवल 3 पत्तियां अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करने के लिए लेना चाहता हूँ। इतना कहते ही एक मंद हवा चली। वृक्ष की एक शाखा 3 पत्तियों वाला एक पूर्ण हरा भरा बेल पत्र स्वयं टूटकर गोपाल के चरणों के पास आ गिरा। गोपाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने कांपते हाथों से बेल पत्र उठाया, अपने मस्तक से लगाया। आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था कि दूर कैलाश से भगवान शिव अपने इस प्रिय भक्त को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई। वास्तव में यह तो उस दिव्य लीला का आरंभ थी, जिसके बाद स्वयं महादेव एक ऐसे रूप में गोपाल के सामने आने वाले थे जिसने उसने कभी कल्पना भी न की। गोपाल ने अत्यंत श्रद्धा से उस दिव्य बेल पत्र को मस्तक से लगाया। मन में ऐसा अनुभव हो रहा था मानो छोटे से पत्ते में स्वयं शिव का आशीर्वाद समाहित हो। उसने उसे वस्त्र के स्वच्छ कोने में रखा और मंदिर की ओर चल पड़ा। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर झुकने लगा।
जंगल की पगडंडियां, गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल पैरों की आहट, ओम नमः शिवाय का मधुर जप वातावरण में गूंज रहा था। प्रत्येक कदम के साथ उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। जब वह मंदिर पहुंचा, वहाँ कोई भी नहीं था। संध्या का समय था। मंदिर के दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी। शिवलिंग पर पिछले दिन चढ़ाए गए कुछ सूखे फूल पड़े थे। गोपाल ने सबसे पहले मंदिर की सफाई की, फिर पास के कुओं से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने दोनों हाथों से वह दिव्य बेल पत्र उठाया और अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान शिव को अर्पित करते हुए बोले, हे नीलकंठ, आज मेरे पास आपके लिए यही एक बेल पत्र है। यदि इसमें मेरे प्रेम की सुगंध हो तो कृपया स्वीकार कीजिए। मेरे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, पर मेरी भक्ति कभी कम ना हो। जैसे ही वह बेलपत्र शिवलिंग पर रखा, मानो उसी क्षण मंदिर में भीतर शांति छा गई। दीपक की लौ अचानक पहले से अधिक तेज हो गई। ऐसा लगा पूरे गर्भगृह में किसी अदृश्य दिव्य शक्ति का प्रकाश फैल गया हो। गोपाल ने इसे महादेव की कृपा मानकर आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गया। उसे तनिक भी आभास नहीं था। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध सन्यासी आकर खड़े हो चुके थे, जिनका शरीर दुर्बल था। हाथ में पुराना डंडा था, कंधे पर फटा हुआ झोला लटक रहा था। उसके मुख पर कई दिनों से भूख स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा, करुण स्वर में बोला, बेटा, क्या कोई है? एक भूखे यात्री को थोड़ा सा भोजन दे। 3 दिनों से मेरे मुख में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। गोपाल ने जैसी आवाज सुनी, वह तुरंत बाहर आया। वृद्ध सन्यासी को देखकर आदर पूर्वक चरणों में स्पर्श किया और विनम्र स्वर में बोला, हे महाराज, यदि मेरे घर में भोजन होता तो मैं पूरे हृदय से आपकी सेवा करता, किंतु आज मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। फिर भी आप मेरे साथ चलिए, जो कुछ होगा वह पहले आपको ही अर्पित किया जाएगा। वृद्ध सन्यासी ने गहरी दृष्टि से गोपाल की ओर देखा। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति पहचान नहीं सकता था। दोनों धीरे धीरे गोपाल की झोपड़ी की ओर चल दिए। झोपड़ी पहुंचते गोपाल की माँ उस अतिथि को देखती है। उन्होंने बिना एक क्षण विलंब किए अपनी छोटी सी पोटली में रखा अंतिम मुट्ठी भर जौ का आटा निकाला। उसी से उन्होंने पतली सी 2 रोटियां बनाई। घर में थोड़ा नमक और पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। गोपाल ने वे 2 रोटियां एक पत्तल में रखी और पूरे सम्मान के साथ सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, यदि यह भोजन मैं खा लूंगा तो तुम और तुम्हारी माँ क्या खाओगे? गोपाल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में भूख नहीं, विश्वास था। वह बोला, महाराज, अतिथि के रूप में आज स्वयं आप भगवान के रूप में हमारे द्वार पर आए हैं। वह बोला, महाराज, अतिथि के रूप में आज स्वयं भगवान हमारे द्वार आए हैं। यदि आप तृप्त हो जाएंगे तो हमें भी तृप्ति मिलेगी। जहाँ तक भोजन की बात है, जिसने आज तक हमें जीवित रखा वह कल भी व्यवस्था करेगा। हमें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। वृद्ध सन्यासी कुछ क्षण मौन रहे। उसकी आंखों में करुणा, उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता एक साथ झलकने लगी। उन्होंने दोनों रोटियां ग्रहण की। प्रत्येक ग्रास के साथ उनके मुखमंडल का तेज बढ़ता जा रहा था। भोजन समाप्त करके उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला, अपनी हथेली में लिया, झोपड़ी के आंगन की सूखी भूमि पर छिड़क दिया। फिर उन्होंने गोपाल की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, वत्स, आज तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया बल्कि अपने विश्वास को जीवित रखा। याद रखना, जहाँ निस्वार्थ सेवा, अटूट श्रद्धा, निष्काम भक्ति एक साथ मिल जाए, वहाँ भगवान निवास करते हैं। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इतना कहकर वह वृद्ध झोपड़ी से बाहर निकल गए। गोपाल और उसकी माँ देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे, लेकिन कुछ ही दूर पहुँचे, अचानक घना प्रकाश फैल गया। गोपाल दौड़कर बाहर पहुंचा। तब वहां कोई नहीं था, न वह सन्यासी, न उसके पैरों के निशान। केवल मंद मंद बहती हुई सुगंधित हवा थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। मुख से केवल एक शब्द निकला, हे महादेव। प्रिय शिव भक्तों, उस रात गोपाल और उसकी माँ ने बिना भोजन किए भगवान शिव का स्मरण करते हुए विश्राम किया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि भूख की पीड़ा होते हुए भी उसके मन में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं थी।
ऐसा लगता मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हृदय में संतोष भर दिया है। झोपड़ी के बाहर बहती शीतल हवा में एक अनोखी सुगंध घुली हुई थी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा असाधारण रूप से उज्जवल दिखाई दे रहा था। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने भक्त की निष्काम सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस भक्त ने अपनी भूख की परवाह किए बिना एक सन्यासी को भूख का महत्व समझा, उसे भोजन कराया, जिसने अभाव में भी विश्वास नहीं छोड़ा, विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, उसकी परीक्षा पूर्ण हुई। अब समय है संसार को बताया जाए कि सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। भोर होते ही गोपाल की आंख खुली। प्रतिदिन की भांति सबसे पहले ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। घर में अन्न नहीं था, शरीर में शक्ति कम थी। फिर उसने माँ के चरण स्पर्श किए, कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। किंतु जैसे ही वह झोपड़ी से कुछ दूर पहुंचा, उसकी दृष्टि सामने वाले खेत पर पड़ी। वह हैरान हो गया। वह सूखी हुई बंजर भूमि थी। वह आज ओस की बूंदों से चमकती हुई कोमल हरी हरी घास लहरा रही थी। खेतों के बीचों बीच धरती स्वयं फट चुकी थी और वहां से निर्मल जल की एक पतली धारा बह रही थी। वह जल इतना स्वच्छ था कि उसमें उगते हुए सूरज का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दोनों हाथों से वह जल उठाया, मस्तक पर लगाया, भाव विभोर होकर बोला, हे महादेव, ये आपकी कैसी अद्भुत लीला है। धीरे धीरे गांव के लोग भी एकत्रित हो गए। वे सब लोग हैरान थे। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। दूसरा बोला, कल यहाँ एक पानी की बूंद भी नहीं थी, आज धरती से जल फूट पड़ा। कुछ बूढ़े लोग बोले, ऐसा दृश्य हमने पहली बार देखा। यह किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं हो सकता। समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग कल तक गोपाल की भक्ति का उपहास करते थे, वे आज आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। कई लोगों के मन ही मन स्वीकार कर लिया कि यह सब भगवान शिव की कृपा के बिना संभव नहीं। किंतु गोपाल के हृदय में फिर भी अहंकार का एक क्षण नहीं था। उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, यदि किसी ने यह कृपा की है तो वह केवल मेरे आराध्य भोलेनाथ हैं। मैं तो उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं। उसी समय गांव के बाहर एक तेजस्वी महात्मा का आगमन हुआ। लंबी जटाएं, मुख पर दिव्य तेज फैला हुआ था, हाथ में कमंडल और सुशोभित दे रहा था। जैसे ही वे स्थान पर पहुंचे, उनकी दृष्टि सीधे गोपाल पर ठहर गई। महात्मा मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे मुख पर वही शांति है जो केवल सच्चे हृदय में होती है। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? गोपाल ने बिना क्षण सोचे उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पास तो सब कुछ है। वह केवल महादेव का दिया हुआ है, महादेव का नाम और उनके चरणों में मेरा विश्वास। बाकी सब तो क्षणभंगुर है। महात्मा की आंखों में प्रसन्नता की झलक उठी। उन्होंने कहा, यही उत्तर तुम्हें संसार के करोड़ों लोगों से अलग करता है। लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं, उन्हें धन मिले, वैभव मिले, पुत्र मिले, लेकिन जो भगवान को केवल भगवान का समझकर प्रेम करता है, वही सच्चा भक्त है। गांव के सभी लोग महात्मा के चारों ओर बैठ गए। सभी जानना चाहते थे, आखिर गोपाल की भक्ति का रहस्य क्या है। महात्मा ने अपनी दृष्टि के पास रखे बेल पत्र पर डाली। बोले, तुम सब इस छोटे बेल पत्र को केवल एक पत्ता मत समझो। यह स्वयं तप, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। जिस प्रकार इसकी 3 पत्तियां एक डंठल से जुड़ी रहती हैं, उसी प्रकार मन, वचन, कर्म भी एक होकर भगवान शिव को समर्पित हो जाता है। सभी भक्ति पूर्ण हो जाता है। केवल हाथ से बेल पत्र चढ़ाने से कुछ नहीं होता। यदि मन कहीं और भटक रहा हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। उन्होंने कहा, याद रखो, भगवान शिव को बेलपत्र इसलिए प्रेम नहीं कि वह दुर्लभ है, बल्कि वह इसलिए प्रिय है कि वह हमें समर्पण का पाठ सिखाता है। जिस दिन तुम अपने अहंकार, लोभ और क्रोध को उसी प्रकार शिव चरणों में अर्पित कर दोगे, जिस प्रकार बेलपत्र अर्पित करते हुए, उसी दिन तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। महात्मा के इन वचनों ने वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को स्पर्श किया। जो लोग कल तक गोपाल को उपहास करते थे, वे आज श्रद्धा से देखने लगे। किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि वह तेजस्वी महात्मा कोई और ऋषि नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव थे, जो सभी को प्रेरणा देने आए थे, ताकि गोपाल की कथा केवल एक चमत्कार बनकर ना रह जाए,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सच्ची भक्ति का अमर संदेश दे। और उसी क्षण पूरे गांव में एक नई परंपरा का आरंभ हुआ। प्रत्येक सोमवार लोग बेलपत्र भगवान शिव मंदिर में ले जाने लगे, लेकिन इस बार वे केवल पत्ते नहीं ले जा रहे थे, वे अपने भीतर का अहंकार, लोभ और स्वार्थ भी महादेव के चरणों में अर्पित करने का संकल्प लेकर जा रहे थे। प्रिय शिव भक्तों, समय बीता, लेकिन गोपाल की कथा केवल उस गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे आसपास के गांव, दूर दराज प्रदेशों तक फैल गई। एक साधारण लकड़हारे ने केवल निष्काम भक्ति, बेलपत्र अर्पण के बल पर स्वयं भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।